हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षणों के बारे में। ऐसे क्या सिम्पटम्स होते हैं, साइंस होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि शुगर का लेवल हमारे अंदर बढ़ने लगा है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ आजकल पैंडेमिक के रूप में सारी दुनिया में फैल चुकी है और इंडिया में ही करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं और बहुत परेशान रहते हैं। अगर डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण हम देख के उसका अंदाज़ा लगा लें और जाँच करा लें, तो उससे हमें जो है अंदाज़ा हो जाता है कि हम जो है डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, यानी डायबिटीज़ होने वाली है। जिससे कि जल्द से जल्द अगर हमें इस चीज़ का पता लग जाता है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आसान होता है। कुछ लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके, कुछ डाइट में चेंजेस करके और कुछ हल्की-फुल्की दवाई लेके डायबिटीज़ को शुरुआती लक्षणों में ही दबा दिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जब डायबिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाती है, फिर तो ज़िंदगी भर ही दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं। तो डायबिटीज़ में होता क्या है दोस्तों, जब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो अल्टीमेटली वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है। फिर ये ग्लूकोज़ जो है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सारी बॉडी में ये फैलता है और ये सेल तक पहुँचता है। वहाँ पर फिर क्या होता है, ये ग्लूकोज़ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी सेल के अंदर एटीपी साइकिल होती है, एटीपी जनरेट होती है इस ग्लूकोज़ से। यही जो है हीट प्रोड्यूस करता है और गर्मी देता है, हमें ताकत देता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो इस ग्लूकोज़ के लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल में रखता है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, एक नॉर्मल रेंज में रखता है। तो जब इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में इंसुलिन कम सीक्रेट होता है या इसका लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर ये ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ब्लड में बढ़ जाता है। और जब ब्लड में बढ़ जाता है, तो फिर ये और हाँ, एक दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। इंसुलिन आता भी है तब भी ग्लूकोज़ पे कोई असर नहीं पड़ता है, ग्लूकोज़ कम नहीं कर पाता है। इन दोनों की वजह से फिर क्या है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी पर। हमारे कई ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुँचाता है। तो यही जो फिर हमें सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं, तो शुरुआती सिम्पटम्स क्या-क्या हैं, आइए एक-एक करके बात करते हैं। दोस्तों, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आने लगता है, या तो इंसुलिन की कमी की वजह से या फिर बॉडी में रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ब्लड में बढ़ने लगता है और वो जो एंड ऑर्गन है यानी सेल्स है, वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है, वो यही करता है कि सेल्स तक उसको ले जाए और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन जब ये इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये शुगर जो है यूटिलाइज़ नहीं हो पाती है, जिससे कि एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, तो फिर थकावट रहती है। अब जब थकावट रहती है, तो हमें और ज़्यादा डिमांड होती है, हम खाते हैं तो फिर भूख भी ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लगती है, तो फिर हम और खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जिससे क्या होता है, शुगर और ज़्यादा बढ़ता है। जब शुगर ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर थकान होती है, भूख लगती है, फिर ज़्यादा खाते हैं, फिर शुगर बढ़ता है। तो एक तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो थकान और भूख लगना ये बढ़ जाते हैं, थकावट रहने लगती है और भूख ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, पेशाब ज़्यादा आता है, यानी यूरिन बार-बार करने का मन करता है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो एक हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है किडनी। किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, कोई ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको बैलेंस करना। ऐसे ही ग्लूकोज़ के लेवल को भी वो किडनी मेंटेन करने का काम करती है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी सही से उसको छान नहीं पाती है। किडनी की भी एक अपनी कैपेसिटी है, जितना वो शुगर लेवल ब्लड में जो होता है, एक लिमिट तक ही वो छान पाती है। अब जब ब्लड में उस लेवल से ज़्यादा शुगर पहुँच जाती है, तो किडनी का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किडनी पर। वो क्या करती है, ब्लड में से शुगर को कम करने के लिए वो उसको बार-बार छानती है। ठीक है? जब बार-बार छानती है, किडनी ज़्यादा काम करने लगती है, तो फिर पेशाब ज़्यादा आने लगता है। अब जब पेशाब ज़्यादा आता है, यानी पेशाब निकल गया हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी में फिर दूसरे पानी की, फ्लूइड की कमी हो जाती है। जब उसकी कमी को भरपाई करने के लिए हमें प्यास लगती है। फिर जब हम और ज़्यादा पानी पीते हैं, तो फिर पेशाब फिर और ज़्यादा आता है। तो ये भी एक तरीके से एक साइकिल हो जाती है, पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, फिर पानी ज़्यादा पीते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों, मुँह सूखता है, स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस आती है, यानी माउथ भी ड्राई सा रहता है। अब वो इसीलिए रहता है कि जब वो किडनी ज़्यादा
छानती है उसको शुगर को कम करने के लिए, ज़्यादा काम करती है, पेशाब ज़्यादा आता है तो बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है तो फिर मुँह खुश्क रहता है। साथ ही साथ स्किन भी ड्राई सी रहने लगती है, स्किन में खुश्की आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब जब स्किन में खुश्की आती है तो फिर खुजली भी होती है। तो मुँह सूखना, स्किन का ड्राई होना और खुजली होना ये भी शुगर के शुरुआती लक्षणों में आते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान की ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके जख्म भी देर से भरते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शुगर अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको कहीं चोट लगी, चाहे कोहनी पे लगे, चाहे घुटने में लगे, कहीं भी जब चोट लगती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है और फिर वो घाव बन जाता है। जब घाव बनता है तो वहाँ पर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है और फिर वो घाव के आसपास भी शुगरी कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। अब ये शुगरी जो मीडियम होता है, तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के लिए, माइक्रोब्स के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उनको फलने फूलने के लिए। यानी बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फलने फूलने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिससे घाव देर से भरते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यीस्ट का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। यीस्ट को भी शुगरी मीडियम चाहिए होता है और जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो भी आसानी से ग्रो कर जाती है। ऐसे हिस्सों में करती है जैसे लॉइंस, ग्रोइंस और जो फोल्डेबल हिस्से होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पर ये ज़्यादातर ग्रो करती है और एक काला-काला सा जो है फैलने लगता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जिन लोगों को शुगर होती है उनके जो फोल्डिंग वाले हिस्से होते हैं, मोड़ वाले हिस्से होते हैं, तो वहाँ पर ये ब्लैकिश कलर का पैच सा बना लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों, वेट लॉस होता है। वेट लॉस में यही होता है कि हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है, जबकि शुगर यूटिलाइज हो नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी सेल्स जो है दूसरे सोर्स इस्तेमाल करने लगती हैं, यानी मसल्स से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती हैं और जो फैट स्टोर होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है। शुगर यूज नहीं हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड चीजें हैं, प्रोटीन और फैट है, उससे जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे क्या होता है कि कमजोरी आने लगती है और वेट लॉस होने लगता है हमारी बॉडी का। ऐसे ही दोस्तों, एक जो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में एक सिम्टम आता है वो है न्यूरोपैथी। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो हाथ पैर होते हैं वो सुन्न रहते हैं, तलबों में जलन सी रहती है जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये शुगर क्या करती है कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा सा ये खराब कर देती है। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में तो बहुत ज़्यादा इसमें खराबी आ जाती है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाती है, जो थोड़ी सी एडवांस स्टेज में होती है। ऐसे ही थोड़ी सी एडवांस स्टेज में रेटिनोपैथी भी हो जाती है, यानी जो विजन होता है वो सही से नहीं हो पाता, ब्लर्ड विजन होने लगता है, धुंधला धुंधला दिखता है। और भी सारे इसके जो एडवांस स्टेज में बहुत सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, क्योंकि ये शुगर का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो सारे ही ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। तो फिर भी यह है कि आजकल जो है, अगर इस तरीके के आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो एक बार शुगर की ज़रूर जांच कराइए। आजकल बहुत आसान है कराना, और वैसे भी जो है रिकमेंडेशन यही होती है कि 6 महीने में या साल भर में एक बार शुगर की जांच ज़रूर करानी चाहिए, ताकि आपको इससे अवेयर रहें अपनी शुगर के बारे में, और जो शुरुआत में ही इस चीज़ का पता चल जाए, ताकि आप अच्छे से इसको मेजर अटेंड करके इसको जो है कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।